रामायण के उत्तरार्ध में एक वक्त ऐसा भी आया जब विष्णु अवतार राम और स्वयं महादेव के बीच ना चाहते हुए भयंकर युद्ध होता है। आखिर क्यों होता है यह युद्ध और क्या निकला इसका परिणाम, जानने के लिए देखिए वीडियो और यह पौराणिक कथा। बात उन दिनों की है जब श्री राम का अश्व यज्ञ चल रहा था। श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेश में विजय कराती जा रही थी। जहां यह यज्ञ का अश्व जा रहा था, इसी क्रम से कई राजाओं के द्वारा यश का घोड़ा पकड़ा गया, लेकिन अयोध्या की सेना के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान, सुग्रीव और भरत, पुष्पकांत सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी असंभव था। कहीं जगह भ्रमण करने के बाद यश का घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां राजा मणिवर का राज्य था। राजा मणिवर अति धर्मनिष्ठा और श्री राम एवं महादेव के अन्य भक्त थे। इनके 2 पुत्र थे, रूमगंध और शुभगंध वीरों में श्रेष्ठ थे। राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह भी एक महारथी थे। राजा वीरमणि ने भगवान रुद्र की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें और उनकी पूरे राज्य की सुरक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण उन्हें कोई भी राज्य पर आक्रमण करने में सहायक नहीं था। जब अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुकमंद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के असाधारण सैनियों से कहा, यज्ञ का घोड़ा उसके पास है, इसलिए वह जाकर शत्रुघ्न से कहे कि विधिवत युद्ध करे और अपना अश्व छुटा ले। जब रुकमंद ने यह सूचना अपने पिता को दी तो वह बड़े चिंतित हुए और पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम का यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रु करने की कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटा जाओ। इस पर रुकमंद ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने तो उसे युद्ध की चुनौती दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। अब जो होगा उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए आप मुझे युद्ध की। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुजत्तित करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि ने अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों रुकमंद और शुभगंध के साथ विशाल सेना से युद्ध करने क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ और अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना में से कौन अश्व को छुटाएगा। भरत पुत्र पुष्पेन ने कहा कि ताताश्री, आप चिंता ना करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम के तप से आज ही हम इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त करा लेंगे। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे। पवनसुत हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य में आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि यह नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि पहले हम बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए और अगर हम ना समझा पाए तो श्री राम को सूचना करनी चाहिए। राजा वीरमणि श्री राम का बहुत आदर करते हैं, इसलिए वे उनकी बात नहीं टालेंगे। हनुमान जी की बात सुन शत्रुघ्न बोले कि हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़ा तो हमारे लिए अति लज्जित बात है। अब जो भी होगा हम युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यह कहकर सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। भयंकर युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्पकेल सीधा जाकर राज्य वीरमणि से भिड़ गया। दोनों अतुल्य वीर थे। वे दोनों तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध करने लगे। हनुमान राजा वीरमणि के भाई महाप्रक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। रुकमंद और शुभगंध ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अतः पुष्कल ने वीरमणि पर 8 नाराज बाणों का वार किया। इस पर राजा वीरमणि सहन नहीं कर पाए और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। वीर सिंह ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया, उन्हें कोई हानि ना पहुंचा सके। हनुमान ने एक विराट पेड़ से वीर सिंह पर वार किया, जिससे वीर रक्तवमन करते हुए मूर्छित हो गए। उधर श्री शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्र में असाध्य युद्ध चल रहा था। अतः कोई चारा ना देखने पर शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नासपास में बांध दिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर संगनाद करने लगे। उधर राजा वीरमणि की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। यह देखकर उन्होंने भगवान रुद्र का
महादेव ने अपने भक्तों को मुसीबत में जाने का वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भंगी सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न हनुमान बाकी योद्धाओं को लगा कि जैसे प्रलय आ गई हो। जब उन्होंने भयंकर मुख वाले रुद्र अवतार वीरभद्र नंदी महादेव की सेना देखी तो सारे सेना भयभीत कांप उठी। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था और जो तेज और ताप से स्वयं महाकाल के समान ही हैं, उन्हें युद्ध में कैसे हरा सकता है। यह बात सुनकर पुष्पकेल ने कहा कि तब ताताश्री आप दुखी मत हो, अब जो भी होगा हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। यह कहकर पुष्पकेल वीरभद्र से हनुमान नंदी और शत्रुघ्न भृंगी से जाकर भिड़ गए। पुष्कल ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने बात ही बात में उसे डांट दिया। उन्होंने पुष्कल से कहा कि बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त करने की नहीं हुई है, इसलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया जो सीधे उनके मर्म स्थल पर जाकर लगा। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोध में थरथर कांपते हुए त्रिशूल से पुष्पकेन का मस्तक काट दिया और भयंकर सिंहनाद किया। उधर भृंगी और गणों ने शत्रुघ्न पर भयंकर आक्रमण कर दिया था। अतः हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने दोनों से ऐसे युद्ध किया जैसे पहले किसी ने नहीं किया था। दोनों श्री राम के भक्त थे और महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। काफ़ी देर तक लड़ने के बाद और कोई उपयोग ना देखते हुए नंदी ने शिव शस्त्र के प्रयोग से हनुमान को पराभूत कर दिया। अयोध्या के सेना की हार देखकर राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और बाकी बचे सेनाओं पर टूट पड़े। देखकर हनुमानी ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था सारी नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब इस संकट से बचने का एक ही उपाय है, हम श्री राम को याद करें। ऐसा सुनते ही सारे सेना शत्रुघ्न, पुष्प और हनुमान सहित श्री राम को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुनते ही श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण, भरत और साथ वहां आ गए। अपने प्रभु को आता देख सभी हर्षित हो गए। सबको यह विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम के आने पर पूरी सेना में प्राणों का संचार हो गया। श्री राम ने सबसे पहले शत्रु को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त कराया। जब श्री राम, लक्ष्मण और श्री भरत ने देखा कि पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो उन्होंने बड़ा दुख हुआ। भरत तो शोक से मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें यह पता चल गया कि शिवगणों पर साधारण अस्त्र बेकार हैं, इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए दिव्य अस्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को विरंगित कर दिया। श्री राम के तप के पार ना करते हुए सारे गणों ने स्वयं महादेव का आह्वान करना शुरू कर दी। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्टों में है तो वह स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए महाप्रतापी महापरमपिता पर ब्रह्मा सहित सारे देवगण आकाश से उपस्थित हो गए। जब महाकाल ने युद्ध में प्रवेश किया तो उन्हें तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं तो उन्हें शस्त्र का त्याग कर महादेव भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा कि सारे ब्रह्मांड में स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया था। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वर पर पधारे। हमारा जो भी बल है वह आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही है। ये जो अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है वह भी आपकी इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए हम पर कृपा करें और युद्ध का अंत करें। यह सुनते ही भगवान रुद्र बोले कि हे राम, आप स्वयं विष्णु के दूसरे रूप हैं। मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी चूँकि मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं युद्ध से पीछे नहीं हट सकता, अतः संकोच ना। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू किया। दोनों में महायुद्ध छिड़ गया, जिसे देखकर देवता आकाश से उपस्थित हो गए। श्री राम ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग महाकाल पर किया। उन्होंने संतुष्ट नहीं कर सके, अतः उन्होंने
पशुपत शस्त्र से साथ दिया और भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, आपने ही मुझे यह वरदान दिया था कि आपके द्वारा प्रदत्त इस शस्त्र से त्रिलोक में कहीं पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा से, इच्छा से इसका प्रयोग आप पर कर रहा हूँ है। यह कहते हुए श्री राम ने वह महान दिव्य अस्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वह महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रशंसापूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वह वर मांग सकते हो। इस पर श्री राम ने कहा कि भगवान, यहाँ पर इस युद्ध में भ्राता भरत के पुत्र पुष्पकेन के साथ असंख्य युद्ध वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन्हें कृपा कर जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथा वस्तु कहते हुए पुष्पकेन समेत दोनों और सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुकमंद को सौंप कर शत्रुघ्न के साथ चले गए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह रोचक जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख के हर हर महादेव। और हमारे चैनल पर अगर नहीं हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट करते रहे। सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।